जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हम कंप्यूटर का लगातार सेशन लाते जा रहे हैं जो कि 30+ क्वेश्चन का अरेंजमेंट होगा। तो आज हम ये 30+ सेशन का ये मेरा 5वां सेशन होगा जो कि इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के संबंधित सारे प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो जो जैसे जैसे प्रश्न हैं आते जाएंगे, आप क्वेश्चन को देखते जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप एक एक प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही कम समयों में इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो आइए हम एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है मॉनिटर प्रिंट तथा प्रिंटर, विंडोज़ 2000, विंडोज़ एंटीज, या फिर कीबोर्ड तथा माउस, या फिर ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर 4 है स्टोरेज डिस्क, जिसको फ्लॉपी या CD डिस्क भी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दिया हुआ है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आप इनपुट और आउटपुट डिस्क के बारे में हम थोड़ा सा बता दें। यानी वैसा रॉ डेटा जो आप कंप्यूटर में आप डालते हैं, आप कंप्यूटर को देते हैं और वो प्रोसेस करके वो क्या करता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके फिर आपके तक देता है, यानी रिजल्टेंट देता है, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। और जो रॉ डेटा आप अंदर देते हैं, है ना, कंप्यूटर में जो भी डेटा इंक्लूड करते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि दो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये भी बता दें कि ये क्वेश्चन जो है ACBI एग्जाम के 2008 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 मॉनिटर तथा प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जैसे मॉनिटर प्रिंटर पे थोड़ा सा आप जिक्र करेंगे। जैसे भी आप कोई डेटा देते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिखा देता है कि आपका ये सॉल्यूशन है, उसका ये मॉनिटर हो गया। प्रिंटर की बात करें, आपका कोई कॉपी आपको जीरोक्स करवाना है, आप जीरोक्स करवाते हैं तो उसको आप डेटा देते हैं, या फिर कोई स्कैन कराते हैं और स्कैन करके आप उसको छोड़ देते हैं, फिर आप उसको प्रिंट आउट क्लियर करते हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया, ये इनपुट हो गया। इसके बाद आपको जो जीरोक्स यानी हार्ड कॉपी दे दिया, वो क्या हो गया, उसका आउटपुट हो गया। तो मॉनिटर और प्रिंटर जो है दोस्तों, ये इसका आउटपुट डिवाइस है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के देखेंगे दोस्तों। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या है, यानी डैश पूछ रहा है, जिसको ड्रैगिंग है, ड्रॉपिंग है, राइट क्लिकिंग है, शिफ्ट क्लिकिंग है, या इनमें से कोई नहीं। हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को, ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। इसलिए VVI है कि SBI के 2009 में भी एग्जाम पूछा जा चुका है, IBPS PO 2011 में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C राइट क्लिकिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। डॉट मैट्रिक्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की यानी उपकरण की किस्म है, यानी किस प्रकार के उपकरण की किस्म है, स्कैनर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, या इनमें से कोई नहीं। तो 3rd का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। कहता है टैब कुंजी, जिसको आप की भी कहते हैं, का प्रयोग किसके लिए किया जाता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी, यानी किस कुंजी को दबाया जाता है। ये कह रहा है कि किस कुंजी को दबाएं, है ना। तो आपको कह रहा है होम को, ए को, या फिर पेजअप को, एंटर को, या इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे ये SBI के 2009 में भी ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 5 का आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A होम को। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहता है डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, यानी पूछ रहा है कि कौन कौन से इसमें 2 ऐसे डिवाइस हैं जो कि सबसे अधिक इनपुट किए जाने वाले डिवाइस हैं। ये भी देखेंगे, IBPS क्लर्क 2011 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रोफोन और प्रिंटर, ठीक है, स्कैनर और मॉनिटर, डिजिटल कैमरा और स्पीकर्स, कीबोर्ड और माउस, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि अभी अभी मैंने बताया था, ठीक है, स्कैनर जो है वो स्कैनर क्या है, आप स्कैनर करते हैं वो आपका आउटपुट है ना, जबकि मॉनिटर क्या है, वो इनपुट है। तो इसका करेक्ट आंसर 6 का क्या हो जाएगा, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस जो है इसका सामान्य इनपुट, ऐसा नहीं है, ये भी तो है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो है ऑप्शन नंबर D इसका यूज किया जाता है इनपुट डिवाइस के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है मॉनिटर का, CPU का, कीबोर्ड का, ALU का, प्रिंटर का। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जिक्र किया हुआ है। SBI 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मॉनिटर का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आउटपुट देखने के लिए, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मॉनिटर पर ही आप देखते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मॉनिटर। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है, क्या कहता है दोस्तों,
8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन एक प्रकार का माउस है। अब कौन जो है माउस का प्रकार पूछ रहा है, मैकेनिकल या जनरल, ऑप्टिकल या मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल और मैकेनिकल दोनों जो है एक प्रकार का माउस है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो ये बहुत ही फेमस और इजी क्वेश्चन है, बार बार आप पढ़ते होंगे। तो फंक्शन की संख्या क्या होती है, 12। वो जो आप कीबोर्ड में देखते हैं ना, F1, F2, F3 इस तरह से करके डॉट 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 F12 तक दिया होता है, इसी को हम फंक्शन की कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्त, 10 देखेंगे, सॉरी 10 देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कहता है डैश डैश में प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। यानी किसमें जो है प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं, थर्मल प्रिंटर। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, और डॉट मैट्रिक्स जो है एक बार में एक स्ट्रोक, एक ही अक्षर जो है एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर प्रिंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक है, मैग्नेटिक टेप है, मॉनिटर है, मैग्नेटिक डिस्क है, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये मैग्नेटिक, सॉरी ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं बल्कि क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या नाम है। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है, ये पूछ रहा है कि कीबोर्ड का आप क्या काम करते हैं। छापने का काम है, टाइप करने का है, इनपुट करने का है, उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो आप जनरली आप देख रहे हो कंप्यूटर का काम क्या है, इनपुट करना। कोई भी डेटा आप डालते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू यानी इनपुट कीबोर्ड के थ्रू ही डालते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। तो अभी तो ऊपर ही जिक्र किया, कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कैसा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस है। ये SBI 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के बोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है। अभी रिपीट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, इसका 12 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, 12 की फंक्शनल की होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। यानी आउटपुट जो देता है वो हाई क्वालिटी किसका होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स का, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का, पोलोटर्स का, या दोनों का, एक और ये दोनों का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलोटर्स जो है वो हाई क्वालिटी का जो आउटपुट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों, ऑपरेटर के द्वारा किए जाने गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देती है। जो आप कंप्यूटर से आप ऑपरेटर से काम करते हैं, तो वो कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देता है। कह रहा है CPU में दिखाई देगा, VDU में दिखाई देगा, ALU में दिखाई देगा, या IBM में दिखाई देगा। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, VDU में। विजुअल डिस्क जो है यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म दोस्तों ध्यान में रखिएगा, है ना। वीडियो में जो है इसका जो अभी आप आउटपुट देते हैं वो दिखाई देता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। SBI 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोचिए कि SBI के कितने एग्जाम्स होंगे, वो अधिकतम इनपुट और आउटपुट से कितने प्रश्न किए गए हैं। ठीक है, निम्न में कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। तो स्कैनर है, माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है। तो स्वाभाविक है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, डगलस सी इंजलवर्ट ने, ये साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, डगलस सी इंजलवेट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था। यानी माउस का आविष्कार कब किया था उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे कि माउस का आविष्कार कब किया गया था। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है अंकीय कोड के माध्यम, जिसको डिजिटल फॉर्म कहते हैं, से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है। कीबोर्ड है, मॉनिटर है, स्कैनर है, या माउस है। तो आप अंक को जब भी डालेंगे तो आप स्कैनर के थ्रू डालेंगे, ध्यान रखेंगे। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो 1 2 3 4 5 प्रकार के। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई के लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं। यानी जो कंप्यूटर से जो पढ़ा जाता है तो जो लाइन की लंबाई और चौड़ाई होती है तो उस कोड को क्या कहते हैं।
ASCII कोड, मैग्नेटिक टेप कोड, OCR स्कैनर या बार कोड या इनमें से कोई नहीं। ACBI 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बार कोड कहते हैं। आप ऐसे भी कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं दोस्तों, तो उसमें बार कोड होना निश्चित होता है, बार कोड होता ही है। उससे क्या आप जनरली आप नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि वो किससे पढ़ा जाता है, कंप्यूटर से रीड किया जाता है, कंप्यूटर से पढ़ा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, उस चौड़ी लंबाई चौड़ाई वाले लाइन को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम बार कोड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का आंसर सी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? IBPS PO 2011 में पूछा जा चुका है, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 200 से 2000 तक। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा काम में आने वाली कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, डॉट मैट्रिक्स जो है सबसे अधिक जो है वो काम में आता है, ध्यान में रखिएगा। 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 25 नंबर देखेंगे, इसका दोस्त क्या है, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? यानी जो स्कैनर होता है उसका जो स्वरूप है वो लगभग किससे मेल खाते रहता है? तो ऑप्शन दिया हुआ टाइप मशीन, फ्रैंकिंग मशीन, फोटोकॉपियर, साइक्लो स्टाइल से, या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, फोटोकॉपियर से। ये जिस तरह से फोटोकॉपी करता है उसी काम का लगभग जो होता है वो स्कैनर भी होता है। फोटोकॉपी क्या होता है, उसके लिए आप फोटो को स्कैन करते हैं, मतलब रखते हैं, वो जीरोक्स का बटन प्रेस करते हैं, फिर आप पेपर निकालते हैं तो वो जीरोक्स होते रहता है, या फिर आप पेपर को प्रेस भी किए हुए रहते हैं। लेकिन स्कैनर में क्या होता है, एक बार आप स्कैन कर दिए और फिर आप पेपर को रिमूव कर दिए, आप क्या करता है वो प्रिंट स्कैन कर लेता है और फिर आपको प्रिंट निकाल करके वो दे देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने एरो का बटन होता है? एरो का कितना बटन होता है? स्वाभाविक है, एरो का 4 बटन होता है दोस्तों, ठीक है। एरो का कितना बटन होता है? ये 4 बटन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। 27 नंबर देखेंगे, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? यानी कौन कौन से ऐसे बटन है जो कितनी बार उसको डबल किया गया है? 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार उसको दोहराया गया है। आप 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी गई स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? यानी जो माउस के नीचे एक स्लेट रखा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? माउस कवर, माउस पैड, माउस रक्तक, माउस चालक, या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउस पैड। आप कभी भी जब भी देख रहे होंगे कि माउस जहां भी रखा जाता है उसके नीचे एक स्लेट टाइप रखा जाता है ना, उसको हम माउस पैड कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। सब बेसिक क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर तो है ना, मॉनिटर है, बिल्कुल है। अब माउस की बात कर ले, या 1 तथा 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 1 तथा 2 ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। करें आउटपुट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये आउटपुट डिवाइस है। इसके बारे में पूछ रहा है कि आउटपुट डिवाइस है, तो 1 नंबर प्रिंटर है, मॉनिटर है, तो दोनों तो है ही। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, कहता है डेटा किस रूप में हो सकते हैं? अलिखित, लिखित, अवश्रव्य या अक्षुष, या ए तथा बी दोनों? बिल्कुल 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, यानी रिटेन और नॉन रिटेन दोनों। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कंप्यूटर तथा, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डैश किसके द्वारा होता है? कंप्यूटर तथा मानव के द्वारा किसके द्वारा संपर्क होता है? तो 31 का ऑप्शन देखेंगे, दिया हुआ है इनपुट तथा आउटपुट के माध्यम से, इनपुट के माध्यम से, आउटपुट के माध्यम से, सीपीयू के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इनपुट तथा आउटपुट के माध्यम से जो है कंप्यूटर तथा मानव के संपर्क हो सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, निवेश या निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? ध्वनि माध्यम, प्रकाश माध्यम, यांत्रिक माध्यम, दृश्य मूलक माध्यम, या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश माध्यम। और आज के इस 30+ कंप्यूटर के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? यानी कौन है जो, पहले तो पूछा था कौन सा प्रिंटर के जैसा काम करता है, अब पूछ रहा है माउस के जैसा कौन सा काम करता है। तो ऑप्शन दिया हुआ कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन, ट्रैक बॉल। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ट्रैक बॉल। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और शेयर करें। और आप मेरे चैनल से निरंतर जुड़े रहें। हम आपको कंप्यूटर का निरंतर सेट लाते रहेंगे, और सारे कंप्यूटर जितने भी आपको पीछे भी सेट करवाए जा चुके हैं या और आगे भी करवाए जा चुके हैं, अगर आप हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जा करके सारे सेशन को देख सकते हैं। धन्यवाद।